ओम शांति। माँ के गर्भ में बच्चा भगवान से क्या-क्या बोलता है, क्या-क्या बातें करता है और माँ के गर्भ में उसके साथ क्या होता है। तो देखिए, जब किसी आत्मा का जन्म होता है, जब कोई आत्मा पहले एक शरीर छोड़ती है और फिर वो दूसरे शरीर को धारण करती है। तो जब एक आत्मा दूसरे शरीर को छोड़कर जाती है और वो नया जब चोला लेती है, जब उसको नया जन्म मिलना होता है, तो पहले से ही उस आत्मा का जो गर्भ होता है, वो 3 से 4 महीने का तैयार होता है। और जब वो गर्भ तैयार होता है, तो यहाँ से जब वो आत्मा किसी पुराने शरीर को छोड़कर जाती है और उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। जब उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है, तो 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जब उसके अंदर चेतना जागृत होती है, तब उसको दुःख की पीड़ा का एहसास होना शुरू हो जाता है। वहाँ का तापमान, जलन जो होती है, कीड़ा जो छोटे-छोटे कीड़ों का काटना और फिर छठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ माँ की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर के और बच्चे को भयंकर पीड़ा होती है, जलन होती है। ये है भोग वहाँ का, ये पीड़ा होती है। वो कीड़े की तरह तड़पता है, मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में लपटा हुआ। वो जीव आत्मा सुकुमार तो होता है, वहाँ के कीड़े उसको नोचते हैं, काटते हैं और वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती है कि माता को जब प्रसन्नता होती है कि बच्चा जब हिलता है, कुछ हलचल होती है तो, और उसको कितना कष्ट हो रहा है, भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि जैसे कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे इतना क्लेश होता है कि क्षण-क्षण में वो बेहोशी-सी आ जाती है उसको। माता के द्वारा खाया हुआ भोजन, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे और यही पदार्थ पाने की माता की इच्छा होती है, क्योंकि उसको भोग भोगना है वहाँ पर। और उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माँ ऐसे पदार्थ खाती है। और गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ आंतों और मूलमूत्र से घिरा हुआ एक कुंडला आकार, जैसे कहते हैं कि 9 का अंक होता है, ऐसे गर्भ में बच्चा होता है। ऐसी गर्भस्थ शिशु की आकृति होती है। पिंजरे में बंद एक पंछी की तरह पराधीन ना तो बोल सकता है, बड़ा असमर्थ और दुःख को भोग रहा है, चेतना पूरी रहती है उसको। और फिर इसी समय उसको थोड़ी ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है, उसके अंदर थोड़ा ज्ञान आता है उस आत्मा के अंदर कि इतना कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। फिर उसे कई वर्षों के कुकर्म उसको याद आते हैं। कितने जन्मों के कर्म उसको याद आते हैं कि अरे मैंने ही ऐसे कर्म किए थे, ऐसे पाप कर्म किए थे, इसलिए मुझे ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। और बेचैन हो जाती है वो आत्मा, कैसे निपट पाऊँगा इन पाप कर्मों से। और उस टाइम पर वो आत्मा, वो जो शरीर में जाती है, वो हिल भी नहीं सकता है, कष्ट भोगती रहती है, कीड़े काटते रहते हैं। और जैसे ही 7वां महीना आरंभ होता है, तो उसमें फिर ज्ञान की और प्रकाष्ठा होती है। ज्ञान जैसे कि उस आत्मा के अंदर थोड़ा-थोड़ा जागृत होने लगता है। तड़पता है वो वहाँ पर, सत्व धातु में बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है कि अगर कोई भगवान है, तो मुझे इस कष्ट से एक बार कोई निकाल दे। वो विनय करता है परमात्मा को, पुकारती है वो आत्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे इस कष्ट से, और मैं यहाँ से जाकर के केवल भगवान के मार्ग पर चलूँगा, भजन करूँगा। देखिए वहाँ पर वो आत्मा कितना कष्ट भोग रही है, और जब कोई गर्भ हत्या कर देते हैं तो उनको कितना पाप लगता होगा, सोचिए। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं होता है, इसलिए ऐसा महापाप कभी नहीं करना। फिर वो आत्मा परमात्मा को पुकारती है कि प्रभु मुझे इस दुःख से निकालो।
और जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, फिर वो आत्मा कहती है कि प्रभु जो भी मैं कष्ट भोग रही हूँ, ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और यहाँ देखिए, जब हम कोई कष्ट भोगते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हो। तो यहाँ खुद ही चेक करिए कि हम क्या कर रहे हैं। करो पाप आचरण और पुण्य की आशा रखते हैं, और वो आत्मा कहती है कि प्रभु मुझे एक बार माफ कर दो, मैंने ऐसे कर्म किए थे उस जन्म में, लेकिन अब ऐसे कर्म नहीं करूंगी जो इतना कष्ट भोगना पड़े। प्रभु मुझे एक बार इस गर्भ से निकाल दो, और मैं यहाँ से जाकर के मैं आपका निरंतर याद करूंगा, भजन करूंगा। ये हमें वहाँ हम सभी आत्माएं परमात्मा से वादा करते हैं गर्भजन में, गर्भ अवस्था में, अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, सद्मार्ग पर चलूंगा। इसके लिए कहते हैं कि तत्कालिक वैराग, जैसे कहते हैं ना, कथा सुनते कोई अच्छा भजन सुन लिया, कुछ सुन लिया, तो लगता है कि अरे अब तो भजन मार्ग में ही, ज्ञान मार्ग में ही चलना है, भक्ति ही करना है, अब और कुछ नहीं। तो तत्काल वैराग्य जिसे कहा जाता है, ऐसे ही उस शिशु को आता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, इसको स्थायी बनाओ। दीन बंधु यहाँ से कब मैं निकलूंगा, स्वामी आप बड़े दयालु हो, आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को एक ज्ञान दिया, हे दीन बंधु आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। ऐसे ऐसे संकल्प वो आत्मा परमात्मा से करती है कि हे परमात्मा मुझे इस कष्ट से, इस दुख से बाहर निकाल दीजिए, मैं यहाँ से जाकर कभी भी मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। और फिर वो आत्मा, वो जीवात्मा, वो बच्चा, वो गर्भ से बाहर आता है, और जब गर्भ से बाहर आता है माँ के, तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट, वो अत्यंत कष्ट से वो बहुत व्याकुल हो जाती है, वो आत्मा बहुत व्याकुल होता है, अति कष्ट होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि असहनीय कष्ट होता है उस बालक को। और उसी के कारण जो वो गर्भ में ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को वो आत्मा पर बाहर निकलते ही और उसको भूल जाती है। उस समय उसकी थोड़ी श्वास की गति जैसे कि रुक जाती है, और उससे उसका पूरा ज्ञान एकदम नष्ट हो जाता है। जो उस आत्मा को ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान वो भूल जाता है। और फिर देखिए क्या होता है कि वो बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और रोने लगता है, और वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, ये रोने लगता है। और जो परिवार होता है, वो सारा परिवार खुशियाँ मनाता है कि चलो बच्चे ने जन्म लिया, उसके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया। और जैसे ही वो बच्चा गर्भ से बाहर आके रोता है, सारा परिवार खुश होता है। तो फिर वो आत्मा एक बार और संकल्प करती है परमात्मा से कि हे प्रभु, मैंने आते ही साथ अभी तो कुछ किया भी नहीं है, और मुझे आकर के यहाँ इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा, मुझे यहाँ आकर के क्यों रोना पड़ा। तो वो प्रभु परमात्मा उस बालक से, उस बच्चे से, उस शिशु आत्मा से कहते हैं कि जब तू गया है, जब इस जग में तू गया है, तो तू रोया और जग हंसा है। अब तू इस जग में पहुंच गया है, तो प्यारी करनी ऐसी करके जा कि जिस दिन तू इस जग से जाएगा तो तू हंसेगा और सारा जग रोएगा। कि अच्छे कर्म करके जाना, पुण्य कर्म करना, और पुण्य कर्म करके जाएगा तो जब यहाँ से जाएगा तो भगवान के दर खुले मिलेंगे, अच्छी जगह पे तेरा फिर जन्म होगा। तो जिसके लिए कहा जाता है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, और अच्छा व्यक्ति जब यहाँ से जाता है, इस दुनिया से जाता है, तो घर परिवार, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, गांव वाले सब उसको याद करते हैं कि अच्छा व्यक्ति था और चला गया। सब संसार उसकी याद में रोता है, और वो खुश होता है क्योंकि पुण्य करके वो आत्मा जाती है तो उसको फिर भगवान के दर खुले मिलते हैं। और देखिए यहाँ जैसे ही जन्म होता है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है,
तो जब वो अपने दोस्त यारों के साथ खेलने लगता है, पहले जब छोटा रहता है तब भी उसको कष्ट होता है क्योंकि बाल अवस्था होती है, कुछ कह नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या दुःख हो रहा है, कुछ बता नहीं सकता है उसको। कभी कोई मच्छर काटता, कीड़े काटते, कुछ भी, कपड़े से जलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ़ रो सकता है, तो वो भी उसको एक कष्ट होता है। और फिर जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है और देखिए वो भगवान की स्मृति को भूलता जाता है, तो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़ा तो सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है और उसका संबंध एक माँ तक रहता है। और माँ के बाद फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, तो उसका फिर अपना संबंध अपने दोस्तों से जुड़ जाता है। दोस्तों के साथ खेलना, फिर माँ को थोड़ा कम हो जाता है, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ रहना, सब कुछ जैसे ही थोड़ा और बड़ा होगा, तो फिर उसका जो संबंध होता है, वो स्कूल के साथ, टीचर के साथ हो जाता है। स्कूल जाना, टीचर ने क्या होमवर्क दिया, क्या करना है, उसके साथ जुड़ाव हो जाता है। जैसे ही और बड़ा हो जाता है, उम्र उसकी बढ़ती जाती है, पढ़ लिख कर के बड़ा हो जाता है, फिर उसका जो संबंध जुड़ जाता है, वो अपनी नौकरी होगी अगर तो कोई पढ़ लिख कर के कोई पद मिल जाता है, नौकरी लग जाती या फिर अपना धंधा बिज़नेस करता है, तो उसके साथ अपना सारा लगाव और संबंध उस आत्मा का जुड़ जाता है। फिर वो धीरे-धीरे दोस्तों को, माता को, इनसे थोड़ा कम होता जाता है। अब फिर और आगे चल कर के जब उसका फिर विवाह हो जाता है, तो फिर सारा संबंध पत्नी के साथ हो जाता है और पत्नी के साथ ही सब कुछ लेन-देन, सब कुछ बोलचाल, वार्तालाप, सब कुछ उसी से हो जाता है और धीरे-धीरे वो चीज़ों को पीछे छोड़ता जाता है और फिर जैसे ही उसका बच्चा हो जाता है, तो फिर उसका संबंध उसी बच्चे के साथ हो जाता है। ये चक्र घूमता रहता है। और फिर लास्ट में जाकर के जब वो इन क्रियाओं से फ्री होता है और जब वृद्ध अवस्था आती है, फिर उसको परमात्मा की याद आती है। और इतने के बीच में तो देखिए वो कभी भी भगवान को याद नहीं करता है। जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, तो माया जकड़ लेती है। माया यहाँ पैसे को नहीं कहा गया, माया यहाँ बुराइयों को कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफ़रत, चुगली, घृणा, जो हम भगवान से गर्भ में वादा करके आते थे और वो ही जैसे ही जन्म हुआ और माया में जकड़े और वो भगवान का वादा याद भूल गए कि हम आपको याद करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे और फिर जैसे ही आते पाप कर्म करते-करते और यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जब वृद्धावस्था हो जाती है, तब भगवान की याद आती है और उस टाइम पर तो हालत ऐसी हो जाती है कि जब खुद के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, खुद के बच्चे ही एक बाहर वाले रूम में खटिया डाल देते हैं कि पिताजी, माताजी को यहाँ डाल दो, यहाँ लेटे रहिए या आजकल तो कोई-कोई वृद्धाश्रम में भी भेज देते हैं। तो उस समय तो खुद के बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा जीवन लुटा दिया और उस टाइम पर फिर भगवान क्या पसंद करेगा? उस टाइम पर भगवान का भजन कैसे कर पाएँगे? इसलिए जो जीवन मिला है, उसी में सार्थकता रखते हुए एक परमात्मा को पहचान कर थोड़ा उसका भी ध्यान ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो पाप कर्म हमारे और बढ़ते ही जाते हैं। और फिर जब वृद्ध हो जाते हैं उसके लिए तो कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत है फिर डंडा हिलाने से क्या फायदा? फिर वही पश्चाताप के साथ और वो शरीर छूट जाता है, फिर वही क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो देखिए कहने का भाव कि जो हमें जो समय मिला हुआ है, उसी समय में से थोड़ा हम समय निकाल कर के परमात्मा को याद करें, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही अगर व्यर्थ में चला जाएगा, तो हम पश्चाताप के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अभी जो समय मिला है, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर के और अपने कर्मों को विशेष देख कर के, ध्यान दे कर के और हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी ऐसे पाप कर्म नहीं करने हैं, जिनकी हमें इतनी कड़ी सज़ा भोगनी पड़े। और परमात्मा ने हमें इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है, इसलिए कर्मों की गति को जान करके परमात्मा को याद करना है और पूर्व के जो पाप कर्म हैं, उनको भी हमें नष्ट करना है और अभी कोई नया पाप कर्मों का खाता हमें नहीं बनाना।
ओम शांति।